महाराष्ट्र में लोकसभा सीट बंटवारे पर फंसेगा एमवीए में पेच। संजय राउत और कांग्रेस के दावे से एनसीपी में हलचल। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल, चाहे वे केंद्र में या राज्य में सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो, पूरी गंभीरता से तैयार कर रहे हैं और हर कीमत पर जीत का लक्ष्य बना रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहा है। हालांकि एमवीए में शामिल तीनों दल उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। वहीं अजीत पवार और शरद पवार के बीच गुपचुप मीटिंगों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। वहीं एनसीपी और कांग्रेस को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। बीजेपी का 45 सीटों का लक्ष्य। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पहले से ही सहयोगियों के साथ यहां 48 लोकसभा सीटों में से कम 45 सीटें हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरी ओर वर्तमान लोकसभा में केवल एक सीट के साथ कांग्रेस जून 2022 और जुलाई 2023 में वर्टिकल विभाजन का सामना करने के बाद अत्यधिक कमजोर सहयोगियों एसएसयूबीटी और एनसीपी के साथ 2024 की बड़ी दौड़ में शामिल हो रही है। भारी कमियों के बावजूद एमवीए पार्टियां एक मजबूत मोर्चा बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साहसपूर्वक एसएसयूबीटी और एनसीपी के साथ कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। कांग्रेस का 24 सीटों पर दावा। जल्द ही होने वाले महत्वपूर्ण सीट बंटवारे की बातचीत से पहले साझेदारों के आश्वासन को देखते हुए कुछ नेताओं ने स्वीकार कर लिया है कि कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए 48 सीटों में से कांग्रेस नेता 24 पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, जबकि एसएसयूबीटी सांसद संजय राउत 25 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन एनसीपी ने उन सीटों पर चुप्पी साध रखी है जिन पर वे चुनाव लड़ना चाहती है। बन रहा है ये फॉर्मूला। एसएसयूबीटी के एक नेता ने कहा कि अस्थायी फॉर्मूलों पर विचार किया जा रहा है, जैसे कांग्रेस को 18, एनसीपी, एसएसपी और एसएसयूबीटी को 15-15 सीटें या 3 शीर्ष साझेदारों को 16-16 सीट या 15-15 सीटों के साथ छोटी पार्टियों के लिए 3 सीटें छोड़ी जाएंगी। हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के हालिया नतीजों और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, जिसमें साल के अंत या जनवरी 2024 की शुरुआत तक राष्ट्रीय स्तर पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का फैसला लिया गया, ऐसा लगता है कि एमवीए जमीनी हकीकत के प्रति सचेत हो गया है। अन्य पार्टियों का हाल। अब भागीदार राज्य में सीटों की यथार्थवादी मांग प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने और एमवीए में छोटे कमजोर भागीदारों के प्रति समावेशी रवैया अपनाने की बात कर रहे हैं। वे वंचित बहुजन अघाड़ी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे संभावित पार्टी पूपर से भी सावधान है, जो बड़े पैमाने पर मैदान में उतर सकते हैं और कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सिरदर्द पैदा कर सकते हैं, जो भाजपा सहयोगियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सहयोग से जबकि मन से बाढ़ पर बैठी है। वीवीए और एआईएमआईएम ने खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ कूदने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक उन्हें सुरक्षित दूरी पर रखा गया है। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वीवीए, जिसने पहले साल एसएसयूबीटी के साथ गठबंधन किया था, पहले ही धमकी दे चुकी है। अगर उसे इंडिया गठबंधन से बाहर रखा गया तो वह सभी 48 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर फंसेगा पेच। एनसीपी एसपी के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि राज्य स्तर पर छोड़ दिया जाए तो सीट बंटवारे की बातचीत में एमवीए की एकता और चुनाव संभावनाओं पर संभावित प्रभाव के साथ बहुत खराब स्थिति हो सकती है। हालांकि उन्होंने आशा व्यक्त की कि एमवीए सहयोगियों के मौजूदा रुखों के बावजूद आखिरकार शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता चुनावी बिगुल बजने से पहले मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर करने में सफल होंगे।